व्यक्त करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। साथियों, भाई नरेश गौतम जी, भाई रविंद्र मोलू जी, जनेश्वर प्रसाद जी और ये हमारे तीनों जिलों के हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर, सभी पदाधिकारी, स्टेज पर मौजूद मेरे तमाम साथी, राजनीतिक सहयोगी, यहां उपस्थित मेरी बहनों, बुजुर्गों और साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और इसको हम लोग मनाने का काम करते हैं, उनको याद करने का काम करते हैं। बाबा साहब का योगदान सदियों तक जो लोग दबे रहे, कुचले रहे, उनको सम्मान दिलाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिख करके दिया और उनका योगदान, उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि उनके इस योगदान की हम बड़ाई कर सकें या उनके उस योगदान के बारे में बोल सकें। शब्द छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन उनके योगदान को कम कर या उनके योगदान को किसी सूरत में किसी के साथ तुलना कर हम लोग देखने का काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुलना करने लायक है ही नहीं। एक व्यक्ति जिसने पूरे समाज को एक दिशा देने का काम किया और वो समाज जो सदियों तक दबा रहा हो, वो समाज जिसने सदियों तक गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ करके अपनी जिंदगी को जीने का काम किया हो, उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आजाद कर और सत्ता की प्राप्ति का रास्ता दिया हो, ये लिखा हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अमर संदेश। अपना उद्धार खुद करने के लिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर शासक वर्ग बनना जरूरी है। तो ये जो शासक बनाने का रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, बिना शासक के, बिना सत्ता के, कि ये लोग जिन्होंने शासन किया इतने साल तक, ये आसानी के साथ सब कुछ देने वाले नहीं, उन्होंने इसके लिए रास्ते बनाए। और आप देख लीजिए ये सहारनपुर के अंदर जो कुछ हुआ, इतना बड़ा वोट बैंक यहां है। लोकतंत्र में वोट ही जो है, आप उसको उसके अधिकारों से वंचित कर दोगे। और ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। हमने तो रात ही बात कर ली थी नरेश भाई से, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि आप उस जगह पर ना आ सको जहां आप आ सकते हैं। और जो बात नरेश भाई ने कही, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दलित से तो सवाल होगा कि सहारनपुर में चुनाव में वोट क्यों नहीं बढ़ा, लेकिन इमरान मसूद से बहुत बड़ा सवाल होगा अगर कहीं टिकट होगा और दलित को वोट ना दिया, मेरा हैसियत, मेरी वजूद नहीं बचेगा। यह सबसे बड़ा इम्तिहान होगा हमारे लिए। हो सकता है किसी साथी को कुर्बानी करनी पड़े, तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन किसी भाई को एहसास नहीं होने देंगे कि हम आपके साथ जाती हो रही है तो हम आपका हाथ जोड़ देंगे। हमने पार्टी में आए तो पार्टी के अंदर उस मिशन के साथ आए, उस मूवमेंट को ताकत देने के लिए आए जो मिशन और मूवमेंट बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया और हमारे माननीय काशीराम जी ने उसको परवान चढ़ाने का काम किया और आज उसको बहन कुमारी मायावती के कुशल नेतृत्व के अंदर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस मिशन को, उस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आए। उस विजन और मूवमेंट के अंदर समतामूलक समाज की बात की जाती, समान अधिकार की बात की जाती।
अब तो इस्लाम के बहुत सारे लोग मानने वाले, हम लोग इस्लाम के मानने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के अंदर बराबरी का पैगाम देने का काम किया। हमारे यहां कहां गैर बराबरी का दर्जा है? हाथ से हाथ मिलाकर चलोगे तो रास्ते खुलने का काम होगा। दिल को बड़ा कर करके हमें सबको चलना पड़ेगा। चुनाव आपके सामने है, ताकत अगर हासिल नहीं करोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अभी मुझसे कह रहे थे कि 75% सीटें हमें जीतनी चाहिए। अगर अब भी 100% नहीं जीतोगे तो कब 100% जीतोगे? ये बाहर रास्ता मुझे बता दो भाई। अब भी 100% नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे? इस जिले से, इस मंडल से सुपड़ा साफ होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का और उन तमाम तर ताकतों का जो ताकतें हमें हिफाजत की निगाहों से देखने का काम करती। ताली नहीं बजाइए। और सही मायनों में हमारी श्रद्धांजलि होगी कि अगर हम लोग अपने आप को उस मूवमेंट के साथ, उस विचारधारा के साथ, जो विचारधारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, उस विचारधारा के साथ अपने आप को जोड़ने का काम करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने सबको समान अधिकार की बात कही। समान अधिकार की बात करने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के उस सपने को हम साकार करने का काम करें जो सपना उन्होंने देश के लिए देखा है, समाज के लिए देखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है समतामूलक समाज की बात की कि सब बराबर आकर के बात करने का काम करें। चुनाव आपके सामने है। पिछला विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा के चुनाव के शहर के तरफ के अंदर, शहर के चारों तरफ जो वोट दलित भाइयों का था, उस वोट के अंदर टूट आई थी। उनके लिए यह आईना है कि यह आईना देख लीजिए किसको आपने वोट दे दिया। यह आईना देख लीजिए कि आपने वोट दे करके क्या कर दिया। यकीनी तौर पर आपके वोट से बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट यहां लड़ रहा था। नीला झंडा, हाथी निशान देख करके वोट देने वाले किस तरह से भाजपा को दे गए कि भाजपा 1,45,000 पर पहुंच गई। यह आईना है आप लोगों के लिए। आपकी ताकत आज ये सहारनपुर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर नजीर बनने का काम करेगा अगर आपने ताकत को इकट्ठा करने का काम कर दिया, मजबूती के साथ करने का काम कर दिया। एक एक वोट की कीमत है। मेयर की सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में भी 1.5 लाख वोट पर नहीं जा सकती और हम 2,10,000 वोट पर खड़े। 60,000 का फासला है। अगर आप लोगों ने मुत्तहिदा राय के साथ इकट्ठा होकर फैसला किया तो कोई ताकत आपको हराने वाली नहीं है। कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी के बाद 1.5 लाख वोट क्रॉस करने का नहीं। कहां से लाएंगे वोट? आसमान से लाएंगे वोट तो यही जाएगा। आपके पास 2,10,000 वोट है और जीतते हुए के साथ में सारा जमाना चलता है। मैंने बार बार कहा कि बहन जी की विचारधारा में दम लगा दो, दलित और मुस्लिम एक साथ खड़े हो जाओ तो फिर अगला भी चलेगा और फिर पिछड़ा भी तुम्हारे साथ चलने का काम करेगा। मुसलमान को बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद का पत्थर बनना पड़ेगा और जब तक मुसलमान बुनियाद का पत्थर नहीं बनेगा, भाजपा से लड़ाई लड़ने का सपना भूल जाएंगे। कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। छोटे छोटे पदों के लिए हम लोग लड़ने का काम करते हैं। छोटे छोटे पदों के लिए हम लोग विचारधाराओं के साथ समझौते करते हैं। आज एक साहब ने मुझे फोन पर बताया कि मैं तो साहब बीजेपी से चुनाव लड़ूं। मुझे बेइंतहा तकलीफ हुई, बेइंतहा तकलीफ हुई। आपको विचारधारा के, किस विचारधारा के साथ जुड़ने की आप बात कर रहे हो? एक और साहब ने मुझसे कहा कि साहब दूसरों की बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी का तो यहां कुछ बचा नहीं, लेकिन कुछ लोग जो दलाली करते हैं, थानों की दलाली करते हैं, लोगों के पैसे लूटते हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भाजपा को कुछ वोट जा सकता है। आपका वोट भाजपा में जाएगा। आप किसको वोट देने की बात सोच रहे हो?
और जिस दिन ये समझ में आएगी तो फिर आपको उस सोच के ऊपर नदामत होगी, अपने ऊपर शर्मिंदगी होगी, और उस शर्मिंदगी से बचने के लिए जरूरी है कि इस रास्ते से परहेज करने का काम करे वो जो इधर सोचने की भी बात कर रहा है। आज बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, हमारी सच्ची खिराज मोहब्बत उनको यही होगी कि हम उनके इस विचारों को, जो विचार बाबा साहब ने देश के लिए देने का किया, बाबा साहब केवल दलितों की प्रॉपर्टी नहीं है, बाबा साहब इस देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक की प्रॉपर्टी है। प्रत्येक नागरिक के लिए बाबा साहब अम्बेडकर सम्मानीय है। ऐसे लोग सदियों के अंदर, हजारों साल के अंदर पैदा होते हैं, हजारों साल में ऐसे लोग पैदा होते हैं जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया, जिन्होंने समाज को उठाने के लिए रास्ते बनाने का काम किया, अपना कठिनाई झेली। मैं बाबा साहब को पढ़ रहा था, बाबा साहब को पढ़ने का बहुत शौक था, कुत्ता पाला करते थे, टॉमी नाम था उस कुत्ते का। एक बार उनके बहुत अजीज दोस्त मिलने के लिए आए, तो उन्होंने जब उनके पैरों की तरफ जाते तो उन्होंने किताब पढ़ते हुए कहा कि टॉमी क्या कर रहे हो? बाबा साहब इतने तल्लीन रहते थे पढ़ने के अंदर कि वो कभी एक एक मिनट के लिए हिसाब करते थे। किसी के घर दावत में अगर किसी ने रख दी तो मना कर देते थे कि अगर दावत खिलाने का शौक है तो खाना मेरे पास ले आओ, क्योंकि जाने और आने में जितना टाइम जाया होगा मैं वो टाइम पढ़ने में देना चाहता हूं। ये शिक्षा के प्रति उनका जुनून, ये शिक्षा के प्रति उनका जुनून समाज में संदेश देने के लिए था कि मेरे समाज के लोगों, शिक्षा के बिना कुछ हासिल नहीं होगा, शिक्षित बनोगे तो मैं रास्ता बना रहा हूं, उस रास्ते के ऊपर चल करके तुम शासक बनोगे। और आज उनके जाने के 66 साल के बाद हम ये बात गर्व से कह सकते हैं कि हम शासक वर्ग की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारे बिना कोई चल नहीं सकता, उन दबे हुए कुचले हुए लोगों को कोई इग्नोर कर नहीं सकता, नजरअंदाज कर नहीं सकता। बस जरूरत है उस सोच को अपने अंदर गढ़ने की, सोचने की। अगर आपने तय कर लिया कि हमें जीत हासिल करनी है तो बताइए कौन सा मुश्किल है। और सहारनपुर से शुरू कर दीजिए, ये सहारनपुर से शुरू होकर बलिया तक जाएगी और 2027 के अंदर हम लोग 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, अगर आपने तय कर दिया। और ये आंकड़े हैं, ये मेरी जबानी जमा खर्च नहीं, ये आंकड़े हैं। कब तक बेवकूफ बनेंगे हम, कब तक चले जाएंगे? दलितों ने तो समझ लिया, अब मेरे भाइयों तुम्हें समझने की जिम्मेदारी है, तुम्हारी समझ में आना चाहिए। कब तक वोट बैंक की तरह हम इस्तेमाल होंगे? सारे नेता चुन चुन करके, जिस पार्टी को आपने वोट दिया उसने चुन चुन करके सारे नेताओं का इलाज करा दिया। कल को नतीजा आएगा, परसों को नतीजे में भी देख लेना, आजम खान को लठ लगेंगे और मैनपुर के अंदर फूल पड़ेंगे, ये तुम्हारे सामने होगा। परसों नतीजा आएगा तो देख लेना। इसलिए मैं आज सिर्फ इस अहद के साथ, इस प्रण के साथ और इस उम्मीद के साथ मेरे चाहने वालों तुम्हारे से कि बहन जी के हर निर्देश के ऊपर, बहन जी के हर आदेश के ऊपर हम लोग मजबूती के साथ चल करके हम इस विचारधारा को मजबूत करने का काम करेंगे। मुझे इसके अलावा कुछ दिखाई देता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मैं बहुत आलिम और फाजिल लोगों के पास भी गया हूं और मैंने उनसे सवाल किया, बड़ा खूब आकर के झगड़ा हुआ पहले। जब वो बोल दिए मैंने कहा अच्छा बाप मेरी सुनिए हुजूर, अब मुझे रास्ता बताइए कि रास्ता क्या है, और जो रास्ता आप बताएंगे हम उस पर चलने का काम करेंगे। कोई हमें गले लगाने को तैयार नहीं, और जो हमें पलकों पर बिठा रहा है आप उसकी पलकों पर बैठने को तैयार नहीं। एक हमें दुत्कार करके बाहर करता है और दूसरी हमारे सर के ऊपर शफकत का हाथ रख करके कहती है कि तुम घबराना मत, फैसला आपको करना पड़ेगा, तय आपको करना पड़ेगा। और आपको बार बार कह रहा हूं कि जब तक हम दुनिया
बुनियाद का पत्थर बहुजन समाज पार्टी की नहीं बनेंगे, तब तक इस विचारधारा के साथ जो नफरत की विचारधारा देश के अंदर चल रही है, लड़ना संभव नहीं हो सकता है। साथियों, इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप तमाम लोग यहां से ये